नमस्कार। जैसे कि बाबा गोपालपुरिया पिछले 7-8 वीडियोज में आपको अंग्रेजी एवं भोजपुरी, शुद्ध अंग्रेजी एवं भोजपुरी सिखा रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से? हिंदी के माध्यम से। तो हम बात कर रहे हैं पिछले 7-8 वीडियो से किसके बारे में? टेंस के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं टेंस को लेकर तुलनात्मक एवं अनुवादात्मक अध्ययन कर रहे हैं उसका, वो भी किसमें? हिंदी, भोजपुरी एवं अंग्रेजी में। जिसके तहत हम बता रहे हैं कि हिंदी, भोजपुरी और अंग्रेजी में टेंस कैसे बदलते हैं, इनके नियम क्या होते हैं, इनके रूप क्या होते हैं। तो इस श्रृंखला में आपने प्रेजेंट टेंस के चारों कालों का अध्ययन कर लिया है। साथ ही आपने पास्ट टेंस के भी सामान्य भूतकाल या निश्चित भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और 8वें अध्याय में पूर्ण अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी अध्ययन कर लिए हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बाद अब हम बात करेंगे 9वें अध्याय की। तो टेंस का 9वां अध्याय, जिसके तहत आज से हम शुरू करेंगे भविष्यत काल के 4 अध्याय। तो भविष्यत काल का आज जो पहला अध्याय होगा, यानी काल के हिसाब से देखें तो 9वां अध्याय, तो वो होगा सामान्य भविष्यत काल या अनिश्चित भविष्यत काल, जिसको अंग्रेजी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की और देखते हैं कि इसमें वाक्य की संरचना कैसी होती है और कौन कौन से अनुवाद में नियम लागू होते हैं। तो यहाँ आप वाक्यों की संरचना देख रहे हैं सामान्य भविष्यत काल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे वह जाएगा, तो भोजपुरी में क्या हो जाएगा? ऊ जाई, ऊ जई हैं। इंग्लिश में हो जाएगा ही विल गो, मैं जाऊंगा, हम जाइब, आई शैल गो। तुम जाओगे, तू जइब, यू विल गो। आप जाएंगे, रहुआ जाइब। मतलब एक ही वचन है, सिंगुलर ही है और आर्डर के साथ अगर बोलना है तो आप जाएंगे हिंदी में, भोजपुरी में रहुआ जाइब और अंग्रेजी में यू विल गो। वह जाएगी अगर स्त्रीलिंग है तो ऊ जाई, ऊ जई हैं, सी विल गो, मैं जाऊंगी, हम जाइब, आई शैल गो। तुम जाओगी, तू जइबू, यू विल गो। आप जाओगी यानी आर्डर के साथ, आर्डर रिस्पेक्ट देना है तो भोजपुरी में हो जाएगा रहुआ जाइब, यू विल गो। लड़का जाएगा, लड़का जाई या लड़कवा जाई। द बॉय विल गो, लड़की जाएगी, लड़किनी जाई या भा लड़किनिया जाई। द गर्ल विल गो, मैं गाऊंगा। तो भोजपुरी में होगा हम गाइब। इंग्लिश में हो जाएगा आई शैल सिंग। वह गाएगा, ऊ गाई, ऊ गई हैं, ही विल सिंग। फिर है वे जाएंगे, एक वचन आर्डर देना है तो भोजपुरी में होगा वहाँ का जाइब, मतलब सिंगुलर में ही एक वचन में आर्डर के साथ। तो इंग्लिश में होगा ही विल गो। और अगर बहुवचन में है वे जाएंगे तो उसका भोजपुरी हो जाएगा ऊ सब जाई। सब की वजह से प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो दे विल गो। हम लोग जाएंगे प्लूरल में तो हम जाइब के वी शैल गो। अध्यापक जाएंगे, बहुवचन है तो गुरुजी सब जाई, टीचर्स विल गो। अध्यापक पढ़ाएंगे बहुवचन में तो गुरुजी सब पढ़ाई, टीचर्स विल टीच। वह नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसों की, नकारात्मक वाक्यों की। ऊ नहीं जाई, ऊ नहीं जई हैं, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगी, ऊ नहीं जाई, ऊ नहीं जई हैं, सी विल नॉट गो। अध्यापक नहीं जाएंगे, अध्यापक लोग नहीं जाई, टीचर्स विल नॉट गो। आप लोग नहीं जाएंगे, रहुआ सब नहीं जाई, यू विल नॉट गो। क्या वह जाएगा? अब क्या आया? प्रश्नवाचक। तो भोजपुरी में होगा का ऊ जाई, का ऊ जई हैं। विल ही गो, क्या तुम जाओगे? का तू जइब, यू विल गो, विल यू गो, सॉरी विल यू गो। वह कब जाएगा? अब ना प्रश्नवाचक शब्द भी आने लगे हैं, जैसे कब, कौन, क्यों। वह कब जाएगा, वो कब जाई, वो कब जई हैं। व्हेन विल सी गो, वह कब, दरअसल हिंदी में होगा वह कब जाएगी, वो कब जाई, वो कब जई हैं, तब हो जाएगा व्हेन विल सी गो। लेकिन वह कब जाएगा अगर पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, तो हो जाएगा वो कब जाई या वो कब जई हैं और व्हेन विल ही गो। यहाँ अशुद्धि है, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तुम कब जाओगे, तू कब जाइब, व्हेन विल यू गो। आप कहाँ जाएंगे,
ये सिंगुलर में ही। आप कहाँ जाएंगे, रहुआ कहाँ या कहवा जाई, वेयर विल यू गो। तो अभी हम बात करेंगे सामान्य भविष्यकाल की पहचान क्या होती है हिंदी और भोजपुरी में। तो हिंदी में ना क्रियाओं के अंत में गा गे गी आता है, और भोजपुरी में वाक्य के अंत में क्रिया में ही ई हैं, ई बी, ई बो, ईबू आता है। अब हम नियम की बात करेंगे कि हिंदी या भोजपुरी का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए। तो ध्यान ये रखना है कि वी तथा आई कर्ता के साथ शैल आता है और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल आता है। विल तथा शैल के बाद क्रिया का पहला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। प्रश्नवाचक के लिए अगर वाक्य क्या या भोजपुरी में कहाँ से शुरू होता है तो वी आई कर्ता के पहले शैल एवं बाकी अन्य कर्ताओं के पहले विल लगाते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हेन, वेयर यानी कौन, कहाँ आदि आते हैं तो इन हु, व्हेन, वेयर को शैल एवं विल से भी पहले लगाते हैं। अभी ध्यान क्या देना है, यदि क्या या का भोजपुरी वाक्य से शुरू में ना आकर कहीं और आए तो विल या शैल के पहले आपको व्हाट लगा देना है। तो अगले अध्याय में यानी 10वें अध्याय में हम बात करेंगे अपूर्ण भविष्यत काल या सतत भविष्यत काल यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। उसके पहले हम सामान्य भविष्यत काल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के उदाहरणों को एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि आप एक एक करके उदाहरणों को देख सकें। और इस संबंध में अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स में अपने समस्या को लिख दीजिए। अगर मैं नहीं सुलझा पाऊंगा तो किसी और से पूछ के आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अब ये भविष्यकाल की पहचान भी देख लीजिए, सामान्य भविष्यकाल की पहचान क्या है, और ये नियम भी देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।